हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज पुनः आप सबका स्वागत है जो हिंदी भाषा एवं साहित्य ज्ञान चैनल से अध्ययन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। इधर रेगुलर वीडियो नहीं बन पा रहे थे कुछ परेशानियों की वजह से। कोशिश करेंगे अब आपको समय से मिले और आप पढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आज मैं बीए थर्ड का जो कोर्स चल रहा है उसको लेके चलूँगी और जिसका टाइटल है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। आप अपना कोर्स देख लें और अध्ययन अभी से आरंभ कर दें। अभी तो एग्ज़ाम हुए थे, कॉपी चेक हुई, लेकिन विद्यार्थियों ने अच्छा नहीं किया था। ये आप जानते हैं कि आप पेपर दे चुके हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। अगर आप अभी से कुछ पुस्तक से कुछ हम जो पढ़ाते हैं वीडियो के द्वारा उसको देख के तैयारी करेंगे तो कोई आपके मार्क्स कम कर ही नहीं सकता है। जो आपको मार्क्स मिले हैं, दिए गए हैं, ये मत सोचिएगा कि आपके अपने मार्क्स हैं। ये समझ के पढ़िए कि मुझे मार्क्स जो है ज़्यादा दिए गए हैं, मैंने कम किया था। बहुत ध्यान करके स्टडी करिए। वो तो चांस की बात है कि आप पास हो गए या फेल हो गए। बहुत विद्यार्थी फेल हुए हैं इस बार। तो पूरा प्रयत्न करिए कि नंबर पूरे आएँ। जब आपको टीचर पूरा पढ़ाते हैं तो आप क्यों छोड़ते हैं उसको सुनने से या किताब पढ़ने से या क्लास अटेंड करने से। तो आज हम जो है हिंदी भाषा के परिभाषा, प्रकार, स्वरूप और संरचना आदि पर आधारित प्रश्न उत्तर देंगे। नोट्स आपके लिए हमने बना लिए हैं, उसके द्वारा हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि लेक्चर से तो आप लोगों को और भी ध्यान नहीं रहता है। हम समझते हैं नोट्स आपके पास आएंगे तो आप अपनी कॉपी में नोट करिए इनको। नोट करने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके मस्तिष्क में बिल्कुल बस जाता है। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। तो जैसा हमने बताया कि इसके अंतर्गत हम भाषा के अंगों, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि का स्वरूप, उसकी जानकारी, इस सेमेस्टर में विद्यार्थियों को वैज्ञानिक एवं वैधानिक स्थिति परिचित कराना उद्देश्य है। अतः हम आपको भाषा और भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के नोट्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कहीं कोई अगर गलती आपको लगती है कि इसमें है तो आप, वो हमारे अध्यापक भी हो सकते हैं, अगर कहीं कुछ ऐसा महसूस होता है तो आप हमें कमेंट द्वारा ज़रूर सूचित करें। गलती किसी से भी हो सकती है। तो चलिए आरंभ करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना जिनकी रहती है। भाषा विज्ञान क्या है? भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है। भाषा विज्ञान भाषाओं के गुणों के साथ साथ सामान्य रूप से भाषा की विशेषताओं को व्यवस्थित जांच भी करता है। अब भाषा विज्ञान की परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं, ये भी परिभाषा ही है, और जिस अध्ययन के द्वारा मानवीय भाषाओं का सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है उसे भाषा विज्ञान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं भाषा विज्ञान हुआ है जिसमें मानवीय भाषाओं का सूक्ष्म और व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। दो परिभाषाएं बहुत हैं एग्जाम में लिखने के लिए। आगे देखिए, भाषा विज्ञान का जनक कौन? फर्डिनांड द सस्योर आधुनिक भाषा के जनक कहे जाते हैं, भाषा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। यह संकेत विज्ञान के भी संस्थापक कहे जाते हैं, संकेत विज्ञान के भी संस्थापक कहे जाते हैं। इन्होंने संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद की भी नींव रखी। अब संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद ये क्या है आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए इस पे भी हमने आपको प्रश्नोत्तर दिए हैं
कि संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद ये अलग अलग विचारधाराएं हैं, दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। ये भाग नहीं होगा, वाद होगा। संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। संरचनावाद प्रकृति और मानव जीवन के ज्ञान का एक तरीका है और उत्तर संरचनावाद की सीमाओं को दूर करने वाली विचारधारा है। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की प्रकृति क्या है? भाषा विज्ञान की प्रकृति क्या है? प्रकृति शब्द जो है संस्कृत शब्द है, संस्कृत भाषा से, जिसका अर्थ है किसी वस्तु का वास्तविक रूप। ये आप जानते हैं, अर्थात प्राकृतिक रूप, जैसा नेचर से उत्पन्न हो वो रूप, या स्थिति, प्राकृतिक रूप या स्थिति। भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह भाषा की उत्पत्ति, कॉमा होना चाहिए यहाँ पर, स्वरूप, विकास, अर्थ और संदर्भ का विश्लेषण करता है। यहाँ कॉमा होना चाहिए, विश्लेषण करता है। और भाषा विज्ञान भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन भी करता है। भाषा विज्ञान भाषा के दस्तावेजों और ताम्रलेखों, शिलालेखों का भी अध्ययन करता है। अब आपका है, स्वगत भाषा किसे कहते हैं? जब जैसे स्वगत माने स्वमाने अपना होता है, तो स्वगत भाषा किसे कहते हैं? प्रेम भक्ति, यहाँ भी कॉमा होना चाहिए, प्रेम भक्ति के बाद कॉमा। प्रेम भक्ति क्रोध जैसे भाव का उदय होने पर व्यक्ति अपने आप में बोलना आरंभ कर देता है। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब आप टेंशन में होते हैं और कोई प्रॉब्लम होती है तो अकेले भी बात करता है मनुष्य, तो इसे ही हम स्वगत भाषण कहते हैं। स्वागत नहीं, स्वगत भाषण, ये गलत, स्वागत नहीं, स्वगत भाषण कहते हैं। जब पाठक कविता या श्लोक को कंठस्थ करता है तो वह भी स्वगत भाषण ही कहा जाएगा। ये झा नहीं होगा यहाँ पर। जब पाठक या श्रोता जो भी हैं श्लोक का कंठस्थ करते हैं, कविता का कंठस्थ करते हैं, ये भी स्वगत भाषण है। या किताब का रीडिंग कर रहे हैं, ये भी स्वगत भाषण है। अब व्यक्तिगत भाषण क्या है? यद्यपि भाषा सामाजिक है, किंतु इसका व्यवहार कभी कभी सामाजिक न होकर व्यक्तिगत होता है। अर्थात व्यक्ति अपने लिए ही भाषा का प्रयोग करता है, इसे व्यक्तिगत भाषा कहते हैं या कहेंगे। तो स्वगत भाषा किसे कहते हैं, व्यक्तिगत भाषा किसे कहते हैं? बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारे माइंड में ये चीज़ें नहीं आती हैं, इसलिए अध्ययन हर किसी को ज़रूरी होता है। अब यहाँ देखिए, सामाजिक भाषा किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में दूसरों से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों के समूह को सामाजिक भाषा कहते हैं। सामाजिक भाषा विज्ञान भाषा और समाज के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक भाषा विज्ञान भाषा और समाज के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। अब अगला क्या है, भाषा का स्वरूप क्या है? भाषा का स्वरूप सूक्ष्म और भावात्मक होता है। कैसा होता है? सूक्ष्म और भावात्मक। इसके कई रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। या भाषा कितने प्रकार की होती है तब भी आ जाएंगे। भाषा का मूल स्वरूप बोली होता है। मूल स्वरूप क्या होता है भाषा का? बोली, क्योंकि सबसे पहले बोली ही अस्तित्व में आई। भाषा का लिखित स्वरूप तो विकास के क्रम में बहुत बाद में अस्तित्व में आया। पहले तो बोलकर, जो प्राचीन काल में जो आश्रम में जाते थे पढ़ने के लिए, तो मुनि लोग, साधु लोग जो पढ़ाते थे, गुरु लोग, वो बोल के ही पढ़ाया करते थे। लिखित में कुछ नहीं होता था, उपदेश देते थे और उसी से जो शिष्य होता था वो शिक्षा लेता था, अपना लेता था। आगे देखिए, तो जो भाषा का मूल स्वरूप हुआ वो बोली हो गई। आधुनिक हिंदी भाषा खड़ी बोली का परिवर्तित मानक रूप है। खड़ी बोली आज भी दिल्ली के उत्तर में मेरठ, सहारनपुर आदि जिलों में बोली जाती है। इसमें भी प्रश्न आ जाता है, ये खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो मेरठ, सहारनपुर, इसमें दो ही जगह दिए हैं। इसलिए पहले भाषा वैज्ञानिक हिंदी को खड़ी बोली हिंदी भी कहते थे। भाषा वैज्ञानिक जो हैं वो हिंदी को पहले खड़ी बोली भी कहते थे, लेकिन आधुनिक हिंदी खड़ी बोली से कहीं अधिक सुसंस्कृत और समृद्ध भाषा है का रूप धारण कर चुकी है। आधुनिक हिंदी जो है वो खड़ी बोली से भी
अधिक सुसंस्कृत और समृद्ध भाषा का रूप धारण कर चुकी है।